हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक है पहले अध्याय का 19वां श्लोक। तो देखिए क्या कहता है। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् निभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो भयनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ देखिए ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं कि जो इतने सारे शंख बज रहे हैं उसकी आवाज, उन सब की आवाज इतनी जबरदस्त हो रही है, इतनी कोलाहल पूर्ण है, वो पूरे आकाश में फैल रही है। पूरे धरती पर वो उसके वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं। जैसे नहीं होता कि कई बार बहुत जोर से कहीं पे म्यूजिक बज रहा होता है, तो बज रहा है वो कम से कम 200-300 मीटर दूर, पर आपको अपने यहाँ पे वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो उसी तरीके से वो वाइब्रेशंस फैल रहे थे पूरी तरीके, हर जगह वो वाइब्रेशंस फैल रहे थे, आकाश में भी और धरती पे भी। जो गौरव थे उनके दिल भी एकदम विदीर्ण कर रहे थे, उनके हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। मतलब उनका दिल बैठ जा रहा था, एकदम घबराहट सी हो रही। नहीं होता कई बार जैसे हम बैठे, अचानक से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, धाड़, तो अपन को लगता है अरे बाप रे ये काहे की आवाज हुई। तो वैसा ही एकदम ऐसा लग रहा था कि अब तो होता है ना, कई बार कहते हैं ना कि जब मृत्यु आने वाली होती है तो पहले से ही आभास होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आभास उनको होने लग गए थे कि यार ये शंख जो बज रहे हैं, ये भाई साहब, ये तो अब तो हमारे को मरना है। वैसा लग रहा है कि अब मृत्यु आ गई है। परंतु पांडवों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा किसी, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने परपट के अंदर कि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं आता कि जब कौरवों ने जब अपने शंख बजाए तो पांडवों को भी ऐसी फीलिंग आ रही थी। ऐसा कहीं नहीं आया क्या है कि जब पांडवों ने बजाया तो इनके दिल दहल रहे थे। तो पांडवों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनको क्यों नहीं लगा डर? क्योंकि उनके साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं उनको कभी डर नहीं लगता, वो कभी नहीं घबराते, वो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, हर समय शांत रहते हैं। जब कोई भी कंपटीशन होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई खेल होता है, तो उसमें क्या होता है, जब सामने वाली टीम बड़ी मजबूत होती है ना, तो आदमी वैसे ही क्या होता है, घबरा जाता है। तो ये बताते हैं, गुरुजी बताते हैं कि जो भीम जी थे उनकी गर्जना इतनी जबरदस्त थी, कि जब वो एकदम चिल्लाते थे, जब वो गर्जना करते थे, तो कई कमजोर सैनिकों के, जब हमारे जैसे लोगों के, तो हार्ट अटैक आ जाता, छाती फट जाती थी एकदम। इतना जबरदस्त गर्जना होती थी, क्योंकि उनकी गर्जना के साथ हनुमान जी की भी गर्जना मिक्स होती थी। हनुमान जी ने कहा था भीम जी को कि तू जब भी गर्जना करेगा तो मैं भी अपनी गर्जना तेरे साथ करूंगा। तो आप सोच लो, कहां भीम जी प्लस हनुमान जी, वाह, दोनों की गर्जना साथ हो रही है, कितना जबरदस्त सीन होगा एकदम। ओह, तो ऐसे घबराहट हो रही थी दुर्योधन को और सारे कौरवों को, जबरदस्त घबराहट हो रही थी। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। थैंक यू वेरी मच। और फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज 14 घंटे का लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो प्लीज उसे सुन लीजिए। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का योगदान करना चाहते हैं, तो आपको डोनेशन की डिटेल्स भी वीडियो के साथ मिल जाएंगी। उसके अलावा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।